हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिर से इम्परेटिव सेंटेंस में जो भी रह गए थे उनको कराएंगे। जैसे हम आपको बता रहे थे, आदेश दिया गया है तो ऑर्डर्ड का लगाएंगे, सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड, और प्रार्थना की गई है तो क्या लगाएंगे प्रार्थना के लिए? रिक्वेस्टेड। अब हम वाक्य लिख रहे हैं दोबारा से फिर से। फादर सेड टू हिज सन, पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो। तो बताइए, आदेश दिया गया है, सलाह दी गई है या प्रार्थना की गई है? तो सलाह दी जाती है। जब भी कहते हैं सलाह के स्मोक मत करो, क्योंकि आदेश इसमें नहीं होता है। अगर सलाह दी जा रही है कि धूम्रपान मत करो, इससे ये होता है, ये बीमारियां होती हैं, तो सलाह दी गई है। हाँ, सलाह दी गई है तो सेट टू के लिए सलाह दी जाए तो क्या बनाएंगे? अगर सलाह दी जा रही तो जयंत बताएंगे सेट टू किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में। फादर एडवाइज्ड, ADVISED हिज सन। मेन चीज अभी हमने बताया था, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के टू लगाते हैं। अगर वाक्य में डू नॉट आए, कंफ्यूज नहीं होंगे। जब वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और डू नॉट आए तो उसको इंपरेटिव में नॉट टू में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं चेंज? नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद टू तो प्रीपोजिशन लगता है इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। अगर डू नॉट से वाक्य होता तो क्या हो जाता है? नॉट टू। और भाव कैसा हो? एडवाइज। भाव कैसा है? सलाह दी गई है, नॉट टू स्मोक। हम इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं। डू नॉट अगर वाक्य तो फॉरवर्ड से बना सकते हैं। फादर फॉरवर्ड हिज सन, इन्वर्ट तो उसमें क्या लगता है? केवल टू लगता है। फॉरवर्ड, फादर फॉरवर्ड हिज सन टू स्मोक। सबसे बेटर यही रहेगा कि एडवाइज, सलाह देखेंगे, सलाह दी गई, एडवाइज हिज सन, और डू नॉट को इसमें चेंज किया, नॉट टू में चेंज किया है। अब हम दूसरा वाक्य लिख रहे हैं एक और। He said to me, please give me your pen. He said to me, please give me your pen. जब वाक्य में प्लीज शब्द लगाओ तो किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। अगर प्रार्थना की रही तो रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। अगर डू नॉट आए तो नॉट टू लगाते हैं, टू गिव। अब देखते हैं मी, ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। यहाँ पर पॉजिटिव केस है तो हमको पॉजिटिव केस यहाँ पर लगाना होगा। यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बोलते हैं मी, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होगा? माई पेन। ध्यान देंगे, जो भी जैसा लिखा है ऑब्जेक्टिव केस है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव ही केस लगेंगे। ये नहीं कि पॉजिटिव में पहुंच जाए सब्जेक्टिव केस। जैसा केस लगाएंगे वैसा ही बनेगा।